हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर होम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हमने कहा था, इस चैनल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाई थी कुछ दिन पहले। तो उसमें हमने बताया था कि हम अपने चैनल पर किस किस तरह के वेरिएंट या किस किस तरह के जो है वीडियोस को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने उसमें बोला था कि हम नॉन टेक्निकल पोर्शन के साथ साथ टेक्निकल पोर्शन के साथ साथ हम नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी कवर करेंगे। और नॉन टेक्निकल पोर्शन में ओनली और ओनली रीजनिंग के लिए यहाँ पर बात हुई थी। और सब मैथ की ट्रिक्स, जो कि मैथ की हल्की मुल्की जो छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं, उनको भी हम कवर करेंगे, उनके लिए भी वीडियोस लाएंगे। और नॉन टेक्निकल में ओनली रीजनिंग के ऊपर मेन फोकस होगा हमारा। तो रीजनिंग को हम आज रीजनिंग की एक क्लास लेकर के आए हैं। और रीजनिंग की क्लास में देखिए क्या होगा, हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। पहले हम कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक के बारे में समझाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे आते हैं और किस तरह से हमें इसे टैकल करना है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कराएंगे। उसके बाद क्या होगा कि टोटल क्वेश्चन तो हम नहीं करा सकते हैं, बट फिर हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस की हम पीडीएफ प्रोवाइड कराया करेंगे, या फिर हम डेडिकेटेड वीडियो अलग से लाया करेंगे और क्वेश्चन जिसमें उसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस हमारे हुआ करेंगे। तो पहली वीडियो जो हुआ करेगी, उस वीडियोस में क्वेश्चंस कम यहाँ पर बोर्ड पे समझाए जाएंगे। बट अगर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इस टॉपिक के लिए, तो उसमें क्वेश्चन की बहुत सारे हम क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। बहुत सारे हमें क्वेश्चन बहुत सारे नहीं करने हैं, हमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत सारी करनी है। क्योंकि एक वैरायटी का अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चंस कम करने हैं, बट वेराइटीज ज़्यादा करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वेराइटीज़ के ऊपर हम ध्यान देंगे। और आज भी मैं 3-4 वैरायटी के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, वो कराऊंगा। तो देखिए, आज रीजनिंग क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो चैनल पर नया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब। तो देखिए, आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग में आज हम एंटर कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल पोर्शन में हम आज एंटर कर रहे हैं। और रीजनिंग का पहला टॉपिक, जो कि फर्स्ट टॉपिक आप ऐसे बोल सकते हैं, देयर वाज अ फर्स्ट टॉपिक इन द रीजनिंग, और दैट इज कौन सा है, हम वेन डायग्राम। फर्स्ट टॉपिक हमारा हम जो यहां पर आज करने वाले हैं क्लियर, उसका नाम है वेन डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3-4 क्वेश्चंस इसे हर एक नॉन टेक्निकल एग्जाम में वेन डायग्राम से 3-4 क्वेश्चंस आपको ऑलवेज देखने को मिलते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और धीरे धीरे हम रीजनिंग के हर एक टॉपिक को, जितने भी टॉपिक रीजनिंग के अंदर होते हैं, उन सभी टॉपिक्स को यहां पर हम क्लियर करेंगे ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक है, रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है। तो ये हम यहां पर लिख देते हैं क्लास फर्स्ट। तो ऐसे ये फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की हमारी, जिसका पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम आज पहला टॉपिक रीजनिंग में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। तो देखिए, वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम की आज बात कर रहे हैं। तो वेन डायग्राम में देखिए क्या होता है। अगर हम बात करें वेन डायग्राम की, तो देखिए, वेन डायग्राम में कुछ आरेख, जिसे हम बोलते हैं, कुछ आरेख बनाए जाते हैं। और वेन डायग्राम में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। वो 2 टाइप्स के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, उसकी जरा बात कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप क्या होता है वेन डायग्राम में, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट टाइप में क्या होगा कि कुछ आपको रियल लाइफ पर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, रियल लाइफ पर कुछ वर्ड्स दिए होंगे। इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, रियल लाइफ पर जो आपके दैनिक जीवन में चीजें घट रही हैं, या फिर आप जिन्हें दैनिक जीवन में देखते हैं, उस प्रकार के कुछ वर्ड्स दिए होंगे। और फिर उन वर्ड्स का आपको ऑप्शन में कुछ आरेख दिए होंगे, और आपको पहचानना है कि कौन सा आरेख उन वर्ड्स के लिए ट्रू है। तो इस प्रकार के पहला टाइप तो होता है इस प्रकार का। ठीक, तो एंड सेकंड टाइप किस प्रकार का होता है, सेकंड टाइप की बात करेंगे अब। तो सेकंड टाइप किस प्रकार का होता है, तो सेकंड टाइप में आपको क्या होगा कि आपको कुछ वेन आरेख, यानी कि आरेख दिए होंगे, कुछ डायग्राम्स दिए होंगे, इस प्रकार से आपस में मिले जुले कुछ डायग्राम दिए होंगे। और उन डायग्राम से फिर क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन डायग्राम दिया होगा और उसके बाद फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, और उन क्वेश्चंस का
फिर आपको ऑप्शन दिए होंगे 4 करके, तो उन डायग्राम से फिर आपको पहचानना है कि इस क्वेश्चन का क्या जो है आंसर होने वाला है। तो ये सेकंड टाइप होता है जिसमें हमारा ये रियल लाइफ पर बेस्ड होते हैं, और इनको आप वेन के माध्यम से, वेन डायग्राम के माध्यम से जो दिया होगा उसके माध्यम से आप इसको क्वेश्चंस को वहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट टाइप जो हमारा रियल लाइफ है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे, और फिर सेकंड टाइप जो हमारा वेन डायग्राम से जो क्वेश्चंस बनेंगे और उनसे फिर हमें आंसर लेना है, उस वाले क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो 2 टाइप्स के ही हमारे यहाँ पर 2 टाइप्स ही होता है, तो उसके बारे में हम पूरी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब जरा थोड़ा सा वेन डायग्राम में हल्का सा कुछ बताते हैं कि किस प्रकार का सिस्टम होता है। इसको भी हम रफ कर देते हैं। देखिए सिस्टम क्या होता है, देखिए कुछ वेन आरेख होते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ समझाने के लिए हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए मान लिया ये इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ एक आरेख इस प्रकार से दिया हुआ है कोई सर्कल, और इस प्रकार से कोई सर्कल दिया हुआ है, यानी कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल्स। ठीक है, यानी कि जो है ओवरलैप कर रहे हैं इस प्रकार से, बट पूरा ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सम ओवरलैपिंग है इनके अंदर। ठीक है, कुछ स्थान पर ओवरलैपिंग है। मान लिया इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, तो कुछ तो इस प्रकार से होंगे, तो इसको आप क्या कहेंगे कि कुछ ए बी हैं। क्या कहेंगे आप इसको? सम ए आर बी। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि कुछ ए बी है। यहां पर जो ये है इसको आप बोलेंगे सम ए आर बी। कुछ ए बी हैं, सारे ए बी नहीं है, बट कुछ ए जो इस ओवरलैपिंग के दौरान इस एरिया में आ रहे हैं, ये कुछ ए बी हैं। और आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि कुछ बी ए है। ठीक, सम ए आर बी और सम बी आर ए, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सत्य होने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम वेन आरेख आएगा, तो आपको समझ जाना है कि किस चीज की बात कर रहा है वो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी आएगा, मान लिया जो सेपरेटली बने होंगे दो वेन आरेख, मान लिया ये ए है ये बी है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन है तो नहीं है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन था क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, सम ओवरलैपिंग थी, बीच में कुछ स्थान ऐसा था जहां पर ए भी थे और बी भी थे। परंतु यहां पर क्या है, यहां पर कोई ना तो ओवरलैपिंग है ना आपस के एक के अंदर कोई है। इस प्रकार से कोई सिस्टम नहीं है ना, एक दूसरे से सेपरेट है दोनों, तो कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? नो रिलेशन, नो रिलेशन। और हम बोल सकते हैं नो कॉन्टैक्ट, किसी का कोई रिलेशन यहां पर नहीं है। तो ठीक है, देखिए बीच में ये डाल देता हूं। कुछ इस प्रकार का सिस्टम भी आएगा, कुछ इस प्रकार से भी आएंगे आपको देखने के लिए वेन डायग्राम में। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हम यहां पर बात किस चीज की कर रहा है वो। फिर एक तरीके से और आता है, जैसे कि मान लिया ये कोई हमारा बी है, ये हमारा कोई ए है, और इसी के अंदर आ जाएगा मान लिया ये इस प्रकार से। ठीक है, और इसको आप बोल देंगे बी, ये ए और ये बी। इसका कहने का क्या मतलब है, यहां पर ये क्या कहना चाहता है कि टोटल जितने भी बी हैं वो सभी ए हैं। ठीक, यानी कि क्या कहेगा वो कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। किस प्रकार से बोलेगा? ऑल बी आर ए। ये देखिए, क्योंकि सारे के सारे बी ए के अंदर है ना। ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये इस वाले डायग्राम के अंदर है, यानी कि बी के जितने भी बी डायग्राम जो है ए डायग्राम के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी बी हैं ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं, क्योंकि ए के अंदर ही आ रहे हैं, इसलिए सभी के सभी बी ए हैं। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। अगर दूसरा स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं कि सभी ए बी हैं तो वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि सभी ए बी नहीं है, केवल ये पोर्शन ए है। सभी बी ए तो है बट सभी ए बी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर वेन आरेख, वेन डायग्राम में आपको पहचानना है किस प्रकार से क्या होने वाला है, और आपको वेन डायग्राम बनाना भी है। ठीक है, तो अब थोड़े से क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने हल्की सी झलक दी है वेन डायग्राम में किस प्रकार से आपको क्या करना है। अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहले बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की जो लेवल है उसको थोड़ा सा हार्ड करते जाएंगे। ठीक है,
चलेगा। अब बात करते हैं, अब थोड़ा पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले तो हम आपको जो बता रहे थे, दो टाइप के जो वेन डायग्राम होते हैं उन दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, और उस एक क्वेश्चन के बाद फिर हम सिंपल जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सअप में लेंगे। ठीक है, मिक्सअप यानी कि कुछ उसके इस प्रकार से लेंगे। तो देखिए यहां पर इस प्रकार से लिख देते हैं। तो यहां पर हम फर्स्ट टाइप जो हमारा था, और यहां पर जो हमारा सेकंड टाइप था, यहां पर हमारा जो सेकंड टाइप था, सेकंड टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप था और हमारा जो है सेकंड टाइप था, दो टाइप के थे ना हमारे, चलेगा। तो दो टाइप्स के थे हमारे वेन डायग्राम में, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप में, तो फर्स्ट टाइप में देखिए क्वेश्चन हम, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लिखता हूं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, मान लिया क्वेश्चन लिखता हूं फर्स्ट टाइप का। तो मैंने बोला कि वर्ड्स देके रखेगा आपको और उसके वेन आरेख आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट टाइप में क्या लिख रखा है उसने, मान लिया ये लिख रखा है टेबल, चेयर एंड फर्नीचर, अच्छा, टेबल, चेयर एंड फर्नीचर, ये तीन आपको उसने वर्ड्स दिए हुए हैं, और उसके बाद वो आपको नीचे ऑप्शंस देके रखेगा। मान लिया ए ऑप्शन में दे रखा है उसने किस प्रकार से, मान लिया ये दे रखा है उसने ए ऑप्शन में दे रखा है उसने किस प्रकार से, ये दे रखा है मान लिया ए ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है उसने, स्मॉल बना देते हैं इसको, बी को, देखिए बी ऑप्शन में उसने क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है। सी ऑप्शन में उसने क्या दिया है, ये दिया है, एंड डी ऑप्शन में उसने क्या दिया है, डी ऑप्शन उसने कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने तीन वर्ड्स दिए और ये कुछ चार ऑप्शन दे दिए उसके। अब आपको यहां पर सॉल्व करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन तीन वर्ड्स के लिए। तो फर्स्ट टाइप में तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे डेली, जो रियल लाइफ पर बेस्ड होंगे, ठीक है। रियल लाइफ पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको फर्स्ट टाइप में देखने को मिलेंगे, ठीक। अब अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या होगा, पहला है टेबल, फिर है चेयर, फिर है फर्नीचर। हम जानते हैं कि फर्नीचर ही, मतलब फर्नीचर का ही पार्ट होते हैं टेबल एंड चेयर, फर्नीचर का ही पार्ट होते हैं टेबल एंड चेयर। या फिर हम ऐसे देख लें कि ये अगर ये फर्नीचर है, अगर ये फर्नीचर को हमने इसको फर्नीचर मान लिया अगर, तो टेबल भी इसी के अंदर आएगा एंड चेयर भी इसी के अंदर आएगा। बट टेबल और चेयर में अंतर है, टेबल एंड चेयर एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इसलिए वो सेपरेट आएंगे आपस में, बट आएंगे फर्नीचर के अंदर ही, क्योंकि वो फर्नीचर के ही पार्ट है दोनों, टेबल भी एंड चेयर भी, ठीक है। तो इसी के अंदर हमने देख लिया कि ये हमने मान लिया ये चेयर है हमारी, ये हमारी चेयर है, एंड दैट इज द ये हमारी टेबल है, ठीक है। एंड ये क्या है हमारा, ये हमारा फर्नीचर है ये हमारा, ठीक है। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में दिखाएंगे, ताकि हमारे जितने भी बच्चे हमारे वीडियोस को देखें, वो वीडियो को देख रहे होंगे जो स्टार्टिंग में रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए कि किस प्रकार का पैटर्न होता है हमारा, किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे होते हैं इसमें, इसके अंदर हमें किस प्रकार से करने हैं, ताकि हम जान पाए, ताकि बच्चे को आगे जितने भी हार्ड क्वेश्चंस वो आएंगे उनको सोल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ताकि, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का हमने एक क्वेश्चन देखा, अब हम सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार से आएगा उसकी जरा बात करते हैं। तो सेकंड टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किस प्रकार का होता है। सेकंड टाइप हमारा बहुत ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डायग्राम पहले ही दिया हुआ होता है और उसके बिहाफ पर हमारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, मान लिया ये वेन आरेख आपको दिया हुआ होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए अभी देखते हैं, तो ये देखिएगा, ठीक है, अच्छा, ओके,
ठीक है भाई, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये कुछ दिया हुआ होगा और यहाँ पर कुछ नंबरिंग हुई होगी। नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर से ही यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप होंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। मान लिया 4 है, यहाँ पर ये 6 है, दैट इज 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया इसको इन तीनों का एक एक नाम दिया होगा। मान लिया इसको दिया हुआ है, मान लिया टीचर, ठीक है। इसको सर्कल को नाम दिया हुआ है पियोन का, एंड ट्रायंगुलर को नाम दिया हुआ है आपने स्टूडेंट का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कुछ क्वेश्चन दिया होगा और फिर इस डायग्राम के आधार पर आपको क्वेश्चन पुटअप होंगे। मान लिया ए क्वेश्चन में क्या पुटअप हुआ आपको ए क्वेश्चन में बोला गया कि विच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट, टीचर और पियोन। स्टूडेंट, टीचर एंड पियोन, ठीक है, चलिएगा। अब इसने पहला ही क्वेश्चन ये हमारा पुटअप किया है। इसके कुछ वो 4 ऑप्शंस देके रखेगा। मान लिया इस प्रकार से देके रखेगा वो। फर्स्ट वन इज 8, सेकंड वन इज 9, थर्ड वन इज 4 एंड फोर्थ वन इज 6, ठीक है। इस प्रकार से वो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है सेकंड टाइप में। इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है। आपको एक डायग्राम देगा, डायग्राम में आपको नंबरिंग करके रखेगा और डायग्राम को एक एक नाम दे के रखेगा और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन पुटअप करेगा। जैसे कि इसने इस डायग्राम के बिहाफ पर ये क्वेश्चन पुटअप किया है कि विच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट, टीचर एंड पियोन। सॉरी, ओपन नहीं, पियोन है वो, सॉरी। ठीक है, पियोन। तो उसने बोला कि इन स्टूडेंट, टीचर और पियोन को कौन सी सिंगल डिजिट यहां पर जो है रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी डिजिट ऐसी है जो इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब इन तीनों डायग्राम का जो सिंपल एक पॉइंट है कि तीनों डायग्राम में एक ही जो वह डिजिट देखनी है हमें जो तीनों डायग्राम में आ रही हो एक साथ तीनों डायग्राम में जो भी डिजिट आ रही होगी वो तीनों को रिप्रेजेंट करेगी, स्टूडेंट को भी, पियोन को भी और टीचर को भी, ठीक है। तो हमें उस डिजिट को ढूंढना है जो कि तीनों डायग्राम में एक साथ आ रही हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम हर एक डिजिट को देखेंगे और फिर जानेंगे कि कौन सी वह डिजिट है जो कि तीनों को रिप्रेजेंट कर रही है, टीचर को भी, पियोन को भी और स्टूडेंट को भी। तो देखिए 6 है, जैसे कि वो 6 ओनली रेक्टेंगुलर में आ रहा है, तो यानी कि ये तीनों डायग्राम में नहीं है। तो इसका मतलब ये 6 ओनली टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पियोन और स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 की। तो 5 ओनली ट्रायंगुलर में आ रहा है, तो ये ओनली और ओनली स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पियोन को और टीचर को नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 9 की। तो 9 ओनली पियोन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक ओनली ये पियोन के अंदर आ रहा है ना, ओनली सर्कल के अंदर आ रहा है, ये ना तो रेक्टेंगल के अंदर है ना ट्रायंगल के अंदर है, नो, ठीक है। तो ये ओनली पियोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 6, 5 एंड 9 तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये तो आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं 7 की। तो देखिए अब अगर हम 7 की बात करें तो 7 हमारा ट्रायंगुलर में है, 7 हमारा ट्रायंगुलर में है और सर्कल में है, बट ये हमारा रेक्टेंगल में नहीं है। देखिए सर्कल में है और ट्रायंगुलर में है, बट हमारा रेक्टेंगल में ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सर्कल में है तो पियोन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्रायंगल में है तो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट टीचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है 7। तो क्योंकि हमें एक साथ तीनों को जो डिजिट रिप्रेजेंट कर रही होगी उस डिजिट को ढूंढना है ना, तो 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ओनली 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा।
अब हम बात करते हैं 4 की। जैसे ये यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, अगर हम 4 की बात करें तो 4 आपका सर्कल में है और रेक्टेंगल में है। सर्कल में है और रेक्टेंगल में है, तो रेक्टेंगल में टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सर्कल में ही आपको पियोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पियोन और टीचर को तो इसने रिप्रेजेंट कर दिया, बट ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बट हमें ऐसी डिजिट ढूंढनी है जो तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रही हो। अब बात करते हैं 8 की। तो 8 आपका सर्कल में भी है, ट्रायंगुलर में भी है और रेक्टेंगल में भी है। 8 जो डिजिट है वो सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगुलर में भी है। इसका मतलब 8 जो डिजिट है वो आपके तीनों को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि विच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट, टीचर एंड पियोन। तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है 8, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 8 जो डिजिट है वो तीनों को रिप्रेजेंट कर रही है एक साथ। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ये था जिसमें आपको कुछ भी आपको वर्ड्स देखे रखेगा और उस वर्ड्स के फिर ऑप्शन में वेन डायग्राम बने रहेंगे। किसी एक वेन डायग्राम को आपको चुनना है कि कौन सा राइट आंसर है। और सेकंड टाइप में किस प्रकार से होगा कि स्टार्टिंग से ही वेन डायग्राम आपको देगा इस प्रकार से, और फिर वहां से क्वेश्चन पुटअप करेगा और क्वेश्चन के कुछ 4 ऑप्शन आपको देके रखेगा। तो यहां से इस प्रकार से इस 2 टाइप में आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यही सही और क्वेश्चन भी वो पुटअप कर लेगा, आपको बोलेगा कि विच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड ओनली पियोन। जो पियोन को ओनली पियोन को रिप्रेजेंट कर रही है वो कौन सी डिजिट है, तो वो ओनली 9 है, क्योंकि 9 ही ओनली पियोन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि अगर आप 7 देखेंगे तो 7 ट्रायंगल के अंदर है ना, हाँ ट्रायंगल के अंदर है ना, तो 7 तो नहीं कर रही है। और 8 और 4 देखेंगे तो वो रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल एंड जो है ट्रायंगल एंड सर्कल तीनों के अंदर है, लेकिन हमें ओनली पियोन को रिप्रेजेंट कर रही हो। ओनली, जब ओनली वर्ड लगा देगा तो इसका मतलब ओनली पियोन के लिए बताना है, तो ओनली पियोन को 9 जो है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से बन जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने ओनली आपको ये बताया कि किस प्रकार का पैटर्न होता है वेन डायग्राम में, किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन ही आपको पूछने वाले हैं वेन डायग्राम के अंदर। अब हम मिक्सअप में हम और क्वेश्चंस को अब लेते हैं अपने धीरे धीरे, ठीक है, फर्स्ट टाइप में भी एंड सेकंड टाइप में भी। चलिए अब क्वेश्चंस को और देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चंस को लेते हैं और, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर लेते हैं। देखिए 2 समझा दिए ना, तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन में उसने क्या बोला, उसने 3rd क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या दे रखा है, वीक दे रखा है, एंड वीक के बाद हमारा डे दे रखा है, एंड फिर दे रखा है हमारा ईयर दे रखा है, ठीक है। और इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। मान लिया ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, कुछ इस प्रकार से दे रखा है। बी ऑप्शन हमारा किस प्रकार का है, बी ऑप्शन में हमारा जो है ये दे रखा है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन में हमारा ये दिया हुआ है, एंड डी ऑप्शन में जो है हमारा ये दिया हुआ है। तो अब हमें बताना है, ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, इन 3 वर्ड के वेन डायग्राम दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम इसमें सत्य है। तो 1 सेकंड के लिए पॉज करके वीडियो को आप आंसर निकालिए, और आंसर निकालने, अगर जिसका आंसर सही आया है बहुत अच्छे। तो देखिए यहां पर क्या आंसर होने वाला है, वीक, डे एंड ईयर, सप्ताह, दिन एंड साल। तो ये 3 वर्ड्स हमारे दिए हुए हैं इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर की बात करते हैं अब। तो देखिए हम जानते हैं कि ईयर में वीक्स होते हैं और वीक्स में दिन होते हैं, ठीक है। ईयर के अंदर वीक आएंगे और वीक के अंदर दिन आएंगे, ठीक है। और अगर मैं यहां पर जोड़ दूं मंथ को भी, तो ईयर के अंदर मंथ, मंथ के अंदर वीक और वीक के अंदर दिन, इस प्रकार से आएंगे ना। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है आपका, ए इज द राइट आंसर। बिकॉज देखिए ये हमने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, पहले इसे मिटा देते हैं, चलिए राइट आंसर ये है ना, तो अब इसे मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से आया है। ये देखिए ये यहाँ पर क्या है,
ये हमारा मान लिया हमने, ये हमारा हो गया ईयर। ठीक है, अब ईयर के अंदर हमें पता है वीक्स आएंगे, तो ये हमारा हो गया वीक। अब वीक्स के अंदर हमारे दिन आएंगे, तो ये हो गया हमारा डे। ठीक, तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा और ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगली वीडियो जब हम बनाएंगे डेडिकेटेड, उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन भी होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम आपके पास में लेकर के आएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा जज, फिर हमारा हो गया थीफ, एंड फिर हो गया हमारा क्रिमिनल। ठीक है, ये 3 वर्ड दे रखे हैं, फिर ऑप्शन वही दिया है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये देखिए बी ऑप्शन ये दिया हुआ है, सी ऑप्शन वही दिया हुआ है उसी प्रकार से, एंड डी ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे 3 वर्ड्स दिए हुए हैं और उन वर्ड्स के आधार पर यहाँ पर कुछ वेन डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, जज, थीप एंड क्रिमिनल। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पहले तो आप इसका आंसर पॉज करके वीडियो को आंसर निकालिए, सोचिए और आंसर निकालिए। और अब हम बात करते हैं कि आंसर इसका होने वाला है, किस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि जज, थीप एंड क्रिमिनल आपस में रिलेशन रखते हैं, बट जज इनसे बहुत ज़्यादा कोसों दूर है, क्योंकि जज का इन दोनों के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। समझ रहे हैं, थीप एंड क्रिमिनल। ठीक है, जो थीप होगा, जो चोर होगा, वो क्रिमिनल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो चोर में क्रिमिनल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। और वो कैसे होगा उसके बारे में समझते हैं, किस प्रकार से होगा। डी इसका राइट आंसर है, लेकिन कैसे है वो देखते हैं जरा। देखिए, हम जानते हैं कि जो थीफ है वो क्रिमिनल है। वो क्या है, क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। जो थीफ है वो क्रिमिनल है, समझ रहे हैं, वो अपराधी है। जो चोरी करता है वो थीफ हुआ, और जो थीफ है वो क्रिमिनल है, क्योंकि वो अपराधी है। उसने चोरी की है तो वो अपराधी है। तो थीफ के अंदर क्रिमिनल आएगा, बट जज इनसे बहुत दूर है। जज का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो जज को हम बिल्कुल अलग सेपरेटली लिखेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा डी आया था। देखिए, ठीक है, थीफ के अंदर क्रिमिनल आएगा और जज इनसे सेपरेट हो जाएगा, तो ये हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा सिस्टम, चलेगा। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे। चलेगा, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, ये हमारा कुछ डायग्राम दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, और ये दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 9 है। तो सर्कल को यहाँ पर नाम दिया है टेनिस का। ठीक है, इसको नाम दिया है हॉकी का, और इसको नाम दिया है क्रिकेट का। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से 3 चीज यहां पर हमारी दी हुई है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पुटअप हुआ है यहां से कि कितने लोग
क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो हाउ मैनी पीपल लाइक क्रिकेट। ठीक है, हाउ मैनी पीपल लाइक क्रिकेट। अब हमें बताना है कितने। ऑप्शन हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम अब खुद से निकालेंगे यहाँ पर। तो कितने लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, इसने ये नहीं लिखा कि ओनली क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, इसने बोला कि कितने लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। तो क्रिकेट वाला पोर्शन कौन सा है, ये ट्राइंगल क्या है, क्रिकेट में आ रहा है। तो जितने भी ट्राइंगल के अंदर आएंगे वो सभी के सभी क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्योंकि जो ये स्क्वायर वाला है ये भी कुछ क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं और सर्कल वाले भी कुछ क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। हॉकी भी कुछ जो हॉकी खेलते हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, और टेनिस खेलते हैं कुछ जो वो भी क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो जो इसके अंदर आएगा वो सभी के सभी क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। अगर ओनली क्रिकेट पूछता कि हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली क्रिकेट, तो ओनली क्रिकेट यानी कि वो हॉकी और टेनिस को पसंद नहीं करने चाहिए, ओनली क्रिकेट को पसंद करने चाहिए। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाता, 9। बट अभी पूछा है कि हाउ मैनी पीपल लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट के अंदर जितने भी आ रहे हैं वो सभी के सभी क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं। तो यहां पर हमारा किस प्रकार से आंसर हो जाएगा, देखिए जरा। तो 15 + 12 एंड +9, यही तो हो जाएगा ना। 15 + 9 और सॉरी यहाँ पे 17 है भैया, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, 15 + 12 + 9 और +17 टोटल हो जाएगा 53 इज द राइट आंसर। ठीक है, 53 इज द राइट आंसर। क्योंकि क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल के अंदर देखना है हमें कितने बंदे हैं जो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रिकेट का ही पोर्शन है पूरा ट्रायंगल। तो इसके अंदर जितने भी आएंगे वो सभी के सभी क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53। क्योंकि हम यहाँ पर जोड़ देंगे सबको, 9 + 17 + 12 + 15 जितने भी जोड़ के आएगा वो सभी के सभी क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 53 इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में से ही अगला क्वेश्चन निकालते हैं हम इसी में से ही। तो अब इसने पूछा कि अब अगला क्वेश्चन निकालते हैं, इसी में से निकालते हैं। अब इसने पूछा कि इन द गिवन फिगर हाउ मैनी पीपल लाइक हॉकी बट नॉट क्रिकेट। तो क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर हाउ many people like hockey, how many people like hockey but not cricket, क्रिकेट। ठीक है, तो ये पूछा उसने। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसे कितने आदमी हैं जो हॉकी को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को पसंद नहीं करते। तो यानी कि क्रिकेट को नहीं पसंद करने वाले होने चाहिए बट हॉकी को पसंद करने वाले होने चाहिए, जो हॉकी को पसंद करते हैं बट क्रिकेट को पसंद नहीं करते। तो देखिए जो ये 12 है, जो 12 है और ये 15 है, ये दोनों के दोनों क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, और जो 17 है वो भी क्रिकेट को पसंद करता है, और 9 तो खैर क्रिकेट का है ही है। ठीक है, तो अब देखिए टेनिस के बारे में उसने कोई बात नहीं करी। ठीक है, टेनिस के बारे में उसने कोई बात नहीं की, तो 21 हमारा आएगा। 21 को हम ले सकते हैं। और 6 तो हमारे हॉकी को पसंद करते ही हैं, बट 21 भी हॉकी को पसंद करते हैं, और ये क्रिकेट के अंदर नहीं आ रहा तो क्रिकेट को पसंद ये नहीं करते, ये ओनली क्रिकेट, ये हमारे जो है हॉकी को पसंद करते हैं, और टेनिस ये हमारे है ही है प्लेयर, टेनिस प्लेयर तो ये है ही है। बट जो क्रिकेट के अंदर आएगा इसका मतलब वो क्रिकेट को भी पसंद कर रहा है, 15 और 12 दोनों क्रिकेट को भी पसंद कर रहे हैं। बट हमें ऐसे देखने हैं हॉकी प्लेयर जो ओनली हॉकी को लाइक करते हो बट क्रिकेट को लाइक नहीं करते हो। टेनिस की उसने बात नहीं की, तो टेनिस को इसका मतलब लाइक करते होंगे। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, 6 + 21 को जोड़ देंगे, तो 27 इज द राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि 21 ऐसे हैं जो हॉकी को पसंद करते हैं और टेनिस को पसंद करते हैं, बट टेनिस की इसने बात नहीं की तो टेनिस वाले हम ले लेंगे। ठीक है, और 6 तो ऐसे है ही हैं जो हॉकी को पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते। तो 27 इज द राइट आंसर। 12 को और 15 को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये क्रिकेट को ही पसंद करते हैं, और उसने बोला कि क्रिकेट को पसंद करते हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इस प्रकार से याद रखना है।
ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इससे और क्वेश्चन भी बन सकते थे, वो आप बना करके देखिएगा घर पर, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब लास्ट वन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लास्ट है, 6th क्वेश्चन है और वो लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसमें उसने दिया है स्टूडेंट बैडमिंटन प्लेयर एंड थर्ड वन इज गर्ल। अब इसका वेन डायग्राम बनाइए, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, इसका वेन डायग्राम बनाना है हमें। तो अब बनाते हैं जरा इसका वेन डायग्राम। हम जानते हैं, चलिए वेन डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको आसानी हो थोड़ी। तो इस प्रकार से कुछ वेन डायग्राम दिया हुआ है, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, सी ऑप्शन में किस प्रकार से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एंड डी ऑप्शन में किस प्रकार से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ 4 हमारे वेन आरेख यानी कि जो है डायग्राम्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा वेन आरेख यहाँ पर राइट है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट बैडमिंटन प्लेयर एंड गर्ल, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो अब अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट बैडमिंटन प्लेयर भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है, अरे भाई कोई स्टूडेंट है वो स्टूडेंट बैडमिंटन प्लेयर भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। और अगर मैं कहूं कि कोई बैडमिंटन प्लेयर स्टूडेंट भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है, और अगर मैं कहूं कि कोई गर्ल बैडमिंटन प्लेयर भी हो सकती है और स्टूडेंट भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो तीनों एक दूसरे के को आपस में रिलेशन रखते हैं कि स्टूडेंट बैडमिंटन प्लेयर और गर्ल दोनों हो सकता है, बैडमिंटन प्लेयर स्टूडेंट और गर्ल दोनों हो सकते हैं, और गर्ल बैडमिंटन प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसका ए इज द राइट आंसर है कि कुछ कहेंगे ना, सभी तो नहीं कह सकते। तो देखिए, ये मान लिया स्टूडेंट है, ये मान लिया बैडमिंटन प्लेयर है, ये मान लिया गर्ल है, ठीक है। तो कुछ गर्ल्स हमारी बैडमिंटन प्लेयर भी हो सकती हैं और स्टूडेंट भी हो सकती हैं, और कुछ स्टूडेंट बैडमिंटन प्लेयर भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं, और कुछ बैडमिंटन प्लेयर गर्ल्स भी हो सकती हैं और स्टूडेंट भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से पुटअप होंगे आपको। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है और करने हैं, और क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, आज के सेशन में हमने, रीजनिंग के सेशन में हमने आज एक टॉपिक क्लियर किया है जिसका नाम है वेन डायग्राम। इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और या तो पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो और लेके आई जाएगी जिसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन, जो भी इसके ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी ट्रिकी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी आज, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपकी अगर समझ आया हो कि किस प्रकार से वेन डायग्राम को टैकल किया जाता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।